हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अप्रैल 2020 से आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की गई हैं और क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई इस समय, आप भी जानते हैं कोरोना वायरस का प्रकोप कितना है, जिसके कारण ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की गई अप्रैल 2020 से। तो वेलकम इन 10th होम साइंस ऑनलाइन क्लास। आई एम डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, असिस्टेंट टीचर ऑफ होम साइंस इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज, चीती, गौतम बुद्ध नगर। और मैं बताना चाहती हूँ आपको दोबारा से, ये लेक्चर मेरे द्वारा ही तैयार किया गया और रिकॉर्ड किया गया है। तो आप लोग को आज मैं लेसन नंबर 9 पर्यावरण का और उसका जनजीवन पर प्रभाव, ये आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर मैं आपको पेंटिंग के माध्यम से मोस्टली पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पर्यावरण क्या है, नेचर है। और नेचर क्या है, इससे हम घिरे रहते हैं और इसे हम महसूस कर सकते हैं। आप इसे चित्र द्वारा, पिक्चर द्वारा देख भी सकते हैं। पर्यावरण की परिभाषा भी अभी मैं आपको बताऊंगी और इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं मोस्टली पेंटिंग के माध्यम से आपको मैं समझा रही हूँ। अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण वह है जो एक व्यक्ति के चारों ओर से घेरे हुए है। एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, यानी कि हमारे चारों तरफ क्या क्या है, पेड़ है, पशु पक्षी है, नदी है, नाले हैं, मकान है, ये सब क्या है, पर्यावरण है। और ये सब प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण को हम दो शब्दों में विभक्त कर सकते हैं, परि प्लस आवरण, यानी कि हम जिस चीज़ से चारों तरफ से घिरे रहते हैं वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब ये पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो जाता है, जब ये प्रदूषित हो जाता है तब ये कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब अलग अलग तरीक़ों से पर्यावरण को मैं आपको बताऊंगी। ये इसके कई प्रकार होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीक़ों से यह प्रभावित होता है। जैसे जल से हम घिरे हैं, जल अगर प्रदूषित हो गया तो जल प्रदूषण है। कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगी। वायु भी हमारे चारों तरफ है, वो प्रदूषित हो गई तो वायु प्रदूषण कहलाया। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि भी हमारे आसपास होती रहती है, उससे भी हम घिरे रहते हैं। उसमें भी अगर प्रदूषण आ गया, ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ होने लगी तो ध्वनि प्रदूषण कहलाया। मृदा प्रदूषण, मिट्टी हमारे आसपास रहती ही है, तो अगर उसमें प्रदूषण किसी तरह से गंदगी हो गई तो मृदा प्रदूषण कहलाया। और पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो है बम वगैरह का जो विस्फोट होता है और जो परीक्षण होता है परमाणु परीक्षण, उसमें उसके कारण अत्यधिक जब प्रयोग होने लगता है तो वो कहलाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब मैं एक एक करके आपको सारे प्रदूषण के बारे में डिटेल में बताऊंगी। आप देखिए चित्र के माध्यम से कितने अच्छी तरह से सुंदर तरीके से आपको यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। और इस चित्र को आप पोस्टर में भी बना करके प्रयोग कर सकते हैं। जल प्रदूषण, यहाँ पे कारण बताया गया है और यहाँ पे उपाय बताया गया है। कारण में आप देख रहे हैं, यहाँ नदी है, कितनी गंदी है। कैसे गंदी है, ये फैक्ट्री का ये धुआं निकल रहा है जिसके कारण ये गंदी हो रही है। और यहाँ पे कपड़ा धुला जा रहा है, साबुन का झाग यहाँ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कचरा फेंका जा रहा है। ये नाले का गंदा पानी आ रहा है, तो ये पानी कितना मटमैला हो रहा है और इसमें बदबू भी आ जाएगी, इसीलिए कोई इसमें घर से बाहर भी नहीं दिख रहा है। यानी हम जिस चीज़ से घिरे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब इसे गंदा भी हम करते हैं तो हमें शुद्ध भी करने का ही हमारी ही जिम्मेदारी होती है। कैसे इसे शुद्ध कर सकते हैं, फैक्ट्री से जो ये धुआं निकलता है उसको जो है हम चिमनी लगा करके ऊंचा करके इसे हम इसका जो धुआं है नदी में जाने से हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, आप देखिए यहाँ पर कपड़ा जो धुल रहा है उसे भी मैंने क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसकी गंदगी यहाँ पे ना जाए, इसलिए इसे ना करें, ये बताया गया है। फिर यहाँ बताया जा रहा है ये कचरा है, यहाँ पे क्रॉस लगाया गया है, इस कचरे को नदी में ना फेंका जाए। और इस तरह से ये जल कितना स्वच्छ दिख रहा है और लोग भी आसपास दिख रहे हैं, क्योंकि नदी तो आनंद देती है सबको और सबके जो है स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होती है। तो ये कार्य ना करके जब हम ये अपनी नदी को, जल को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
अब मैं आपको वायु प्रदूषण के बारे में बता रही हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से पिक्चर्स में मैंने आपको ये बताया है। कारण इसके क्या है कि वायु सीधे सीधे हमारे लंग्स पर प्रभाव डालती है। कैसे प्रभाव डालती है? अब गाड़ियाँ आप देखे हैं, कार है, ट्रक है, बहुत ज़्यादा दिखती है रोड पर, और उससे जो अगर धुआं निकलता है और पेट्रोल वगैरह का, डीजल का धुआं निकलता है तो उससे सीधा हमारे लंग्स में जाता है। यहाँ पे है कि कूड़ा कचरा जलाया जाता है, उसका भी धुआं सीधे लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो ये हमारी वायु दूषित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। अब मैं आपको इसका उपाय बताने जा रही हूँ, कैसे उपाय कर सकते हैं। पेड़ पौधे ज़्यादा लगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है ना, और इसे और पेड़ पौधों से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। और हमें किस तरह की गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए? सीएनजी, क्योंकि ये जो है क्लीन गैस होती है और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। ये है वायु प्रदूषण। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। इसके बारे बाद में आपको मैं नेक्स्ट आपको जो बताने जा रही हूँ वो है ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्वनि किस तरह से हमारे कानों को प्रभावित करती है, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे शादियों में नगाड़े की खूब आवाज़ होती है, और स्पीकर्स वगैरह लोग लगा लेते हैं। धार्मिक समारोह हो या सामाजिक कोई भी समारोह, उसमें फुल सॉन्ग चलता है, जिसकी वजह से कान पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे जो है देखेंगे आप, जनरेटर की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, और लोग म्यूज़िक बहुत तेज़ चला लेते हैं गाड़ियों में, जिसके कारण हमारे ध्वनि प्रदूषण हमें बहुत ज़्यादा होता है और हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इन सारी चीज़ों को न करके नियंत्रित एवं सीमित आवाज़ रख करके सुना जाए, लेकिन जो है नियंत्रित और सीमित आवाज़ रख करके अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ मृदा प्रदूषण। मृदा अर्थात मिट्टी। अब ये कैसे प्रदूषित हो जाती है, इसका कारण देखिए। जो फैक्ट्री से निकलता है कचरा लोग मिट्टी में ही छोड़ देते हैं, और अत्यधिक कीटनाशक, मिट्टी में फसल वगैरह उगती है और ज़रूरत से ज़्यादा, अगर जैसे लोग सोचते हैं कि जल्दी फसल ग्रो करे, तो अत्यधिक कीटनाशक डाल देते हैं, जिसका प्रभाव मिट्टी पे पड़ता है। प्लास्टिक छोड़ देते हैं मिट्टी पर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। बोतल है, उसके ढक्कन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिट्टी में वो शामिल नहीं हो पाती, और मिट्टी उसमें जो है ऊपर ही ऊपर रहती है, और मिट्टी पर उसके केमिकल के बुरा प्रभाव डालता है, जिससे जो है मृदा प्रदूषण हो जाता है। इसका कैसे हम इस बचाव कर सकते हैं? देसी खाद का प्रयोग करें। कैसे खाद का प्रयोग करें? देसी खाद का मिट्टी में प्रयोग करें। फसल है तो खाद तो देनी पड़ेगी, लेकिन देसी खाद का प्रयोग किया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट डालने पर रोक लगाई जाए। अघोषित जो कूड़ा करकट है वो उसमें न डाला जाए, और कीटनाशक छिड़काव, जो रासायनिक कीटनाशक छिड़काव है, उस पर रोक लगाया जाए। अब मैं लास्ट आपको बताने जा रही हूँ रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। आप इसे भी देखिए और ध्यान से सुनिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? जो परमाणु विस्फोट होते हैं, अटैक कर देते हैं, इसके कारण कितना नुकसान होता है, लोगों का भी नुकसान होता है, और वहाँ पे वो जो परमाणु विस्फोट होता है, जो गैस होता है, वो वहाँ पे पूरी तरह से बहुत टाइम तक बनी रहती है। फिर है परमाणु परीक्षण करना आवश्यक होता है, लेकिन परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया जाए, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अत्यधिक पटाखों को लोग जलाते हैं दिवाली के टाइम पे, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं होता है लोगों को, जिसके कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। इसका उपाय क्या है? इन सभी कार्यों पर रोक लगाया जाए और परीक्षण किया जाए, लेकिन सही तकनीक के साथ किया जाए। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिए, लेक्चर मैंने आपको बहुत ही अच्छे चित्र के माध्यम से बताया है, और इसको समझिए। इन चित्र को अपने पोस्टर में, चार्ट में भी बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।